हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आप सभी को पता है कि रेलवे का नोटिफिकेशन आ गया है। तो आप लोग रेलवे की तैयारी में एकदम पूरा जी जान से जुट जाइए, क्योंकि इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए 15 करेंट अफेयर का, 8 अक्टूबर का 15 करेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर को। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है हाल ही में ब्रिटेन किस देश को चागोस द्वीप समूह सौंपने के लिए सहमत हुआ है। तो ब्रिटेन कौन से देश को चागोस द्वीप समूह सौंपने के लिए सहमति दर्ज की है, तो वो देश कौन सा है, मॉरिशस। कौन सा देश है, मॉरिशस। आपको ध्यान रखना, मॉरिशस। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पश्मीना ऊन के लिए किसे जीआई टैग मिला है। तो किसे मिला है जीआई टैग, तो ये मिला है लद्दाख को। अब पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होता है, बकरी से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ुन 4 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं। यह किस महासागर में स्थित द्वीपीय देश है, यानी कि मालदीव किस महासागर में स्थित द्वीपीय देश है। तो मालदीव जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ, हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार डैश वनों में तेंदुआ की आबादी 2 वर्ष में 22% बढ़कर 696 हो गई है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार डैश के वनों में, यानी किस राज्य के वनों में तेंदुआ की आबादी जो है वो 22% बढ़कर 696 हो गई है। तो वो स्टेट कौन सा है, तो ओडिशा होने वाला है। कौन स्टेट, ओडिशा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में जांच करने के लिए सीबीआई को दी गई अपनी समान सहमति वापस ले ली है। तो ऐसा किस राज्य में किया गया है, ये कर्नाटक में किया गया है कि राज्य में जांच करने के लिए सीबीआई को दी गई अपनी सहमति जो है वो वापस ले लिया है। कौन से राज्य में, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बाल विवाह को रोकने और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निजुत मोइना योजना शुरू किया गया है। तो निजुत मोइना योजना किस राज्य में शुरू किया गया, तो असम में किया गया है। और किसके लिए किया गया है, तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और बाल विवाह को रोकने के लिए। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत का समुद्री डीकार्बोनाइजेशन सम्मेलन, क्या है, डीकार्बोनाइजेशन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो भारत का समुद्री डीकार्बोनाइजेशन सम्मेलन जो है वो नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मेघालय राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो मेघालय राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, तो ये न्यायमूर्ति इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी को, किसे, न्यायमूर्ति इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हाल ही में भारत और किस देश ने महत्वपूर्ण खनिज पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो कौन सा देश है भारत के साथ, तो वो देश है अमेरिका। कौन सा, अमेरिका। हाल ही में किस तारीख को विश्व कपास दिवस मनाते हैं, किस तारीख को कपास दिवस मनाते हैं, ये मनाते हैं 7 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2024 में भारतीय वायुसेना दिवस कौन सी वर्षगांठ मनाने वाली है। तो 2024 में कल ही बताए थे कि 92वां वर्षगांठ दिवस मनाने वाली है। अगला है हाल ही में प्रधानमंत्री किसान निधि योजना की किस्त जारी की गई है। तो कौन सी किस्त जारी की गई है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की गई, 18वीं किस्त जारी की गई। कौन सी, 18वीं। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक कब से शुरू हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति कब से शुरू हुई थी, 7 अक्टूबर से शुरू हुई है। कब से, 7 अक्टूबर से। हाल ही में किस राज्य को मक्का के उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कृषि क्रमण
पुरस्कार मिला है? हाल ही में किस राज्य को मक्का के उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है? तो ये बिहार को मिला। किसे? बिहार को। अगला, हाल ही में महाकुंभ 2025 के लिए बहुरंगी नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण कहाँ किया गया है? हाल ही में महाकुंभ 2025 के लिए बहुरंगी नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये प्रयागराज में किया गया। कहाँ? प्रयागराज में। आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारा आज का टॉप 15 इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर। वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को आप अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और शाम 5 बजे आपके लिए आने वाला है प्रमुख मंदिर, भारत के प्रमुख मंदिर वाला क्लास, तो उसको आप मिस मत करिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर शाम में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।